तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल MW पे। मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों के लेक्चर डालने में काफी डिले कर दिया। उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगना चाहता हूं। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। उसकी वजह से मैं आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डेली लेक्चर डालूं। और जहां तक कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे साथ थोड़ा एडजस्ट कर चुके हो, थोड़ी मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी लॉन्ग वीडियो भी डालना करूंगा। आप लोगों को डालना अपलोड करूंगा लॉन्ग वीडियोस। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी लॉन्ग वीडियो से तो आप एक बार बता दीजिएगा। ठीक। तो अपने लेक्चर और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आप लोगों को इतना लंबा छुट्टी दिया। मैंने आप लोगों को करीबन एक हफ्ते की तो छुट्टी दे ही दी थी। तो आप लोगों को वो सारी बातें रिवाइज कराना जो अभी तक हमने इस पूरे पिछले 7 लेक्चर्स में करे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वो सारी बातों को एक बार रिकॉल करने, एक बार रिवाइज करने कि हमने आखिर पिछले लेक्चर में पढ़ा क्या था। ये पिछले 7 लेक्चर में आखिर क्या पढ़ा था, आखिर ये मैथ का पहले चैप्टर होता कैसे है, आइए दोबारा आप लोगों को समझा। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करें। तो हमने अपने लेक्चर की शुरुआत किस तरीके से की थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज सेट, यानी कि जो चैप्टर का नाम है सेट, उसका मतलब क्या है। सेट का मतलब होता है ना कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेट बना देते हैं। उसका हम क्या बना देते हैं, एक सेट बोल देते हैं। ठीक है। अब आपके लिए एक नया वर्ड है ये वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, तो अगला आपने समझा था कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब वो होता है जो सबके लिए सेम हो। जी हाँ, जो सबके लिए सेम हो। जैसे कि एग्जांपल में लिया जाए तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। आपके लिए ब्यूटीफुल गर्ल्स क्या होंगी, आपके लिए ब्यूटीफुल गर्ल्स आपके फ्रेंड से या फिर जो दूसरे रैंडम बंदे से आप पूछोगे तो दोनों का जो आंसर आएगा वो दोनों अलग अलग आएगा। तो ये दोनों, इसे हम वेल डिफाइंड कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर हम आपसे कुछ और किसी रैंडम बंदे से पूछे सड़क पे चलते चलते कि कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, उसका आंसर होगा 2। जो रैंडम बंदे से हमने पूछा उसका आंसर क्या होगा, 2। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम इसको वेल डिफाइंड कंसीडर करेंगे। और इन्हीं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट कर करके एक कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सेट। यानी कि अगर हम इसको कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये वेल डिफाइंड माना गया। अब इसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके लिख दे तो वो क्या बन जाता है, हमारा सेट बन जाता है। आगे आप लोगों को बात समझ में। उसके बाद हमने पढ़ा था सेट्स को डिस्क्राइब करने के तरीके कितने होते हैं, कितने तरीकों से हम सेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने दो तरीके पढ़े थे। कौन कौन से, रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, हमने प्रॉपर्टी लिखी रहती थी और एलिमेंट में बदलना रहता था। आपको ये तो पता ही होगा, जैसे कि एक सेट ए है मेरा, इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे रहते हैं, यानी कि 1 2 3 4, ऐसे ही मैं रैंडमली कुछ लिख दे रहा हूँ। तो इसके अंदर का ये जो, अगर किसी भी एक नंबर को मैं उठाऊं, एक नंबर को उठाऊं तो इसको मैं क्या मानता हूँ, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, इसका नाम है एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो हमें पहले प्रॉपर्टी दे रखी रहती थी, उसको हमें एलिमेंट्स में लिखना रहता था। एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 15। आप लोग को भले ही ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बोल देता हूँ। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 15। तो 15 के मल्टीपल्स, यानी कि 15 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो वो सारे आप नंबर लिख देंगे। तो 15 के वो सारे नंबर लिख देंगे, यानी 50 30 45 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। ये हो जाता हमारा, प्रॉपर्टी दे रखी रहती थी, उसको हमें एलिमेंट्स में ब्रेक करके लिखना होता था। अब टेब्यूलर फॉर्म में क्या होता था ना, हमें एलिमेंट दिया रहता था, सेम इसका उल्टा। एलिमेंट दिया रहता था और हमें उसकी क्या लिखनी रहती थी, प्रॉपर्टी। हमें ऐसा दे दिया जाएगा और हमें बोलेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी लिखो, लिखो प्रॉपर्टी। तो उसमें एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि हमें एक एलिमेंट सेट दे रखा है, एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इसका सेट बना रखा है। ठीक है। अब इसकी हमें प्रॉपर्टी लिखनी है, तो ये हो गई हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर है ये सारे, हाँ क्या, और ये 6 से छोटे हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेकर नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाने हैं, 6 तक। 6 को इंक्लूड नहीं करना, मैंने बोला लेस देन 6। लेस देन 6 बोला तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यही मैंने बोला होता है कि लेस देन इक्वल टू 6 तो हम 6 को इंक्लूड करते। लेकिन इसमें बोला है लेस देन 6 तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 से जस्ट पहले वाला इंक्लूड करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स लिख देंगे, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। वो हमारा एक सेट बन जाएगा। आगे आप लोगों को बात समझ में। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने तरीके के होते हैं, तो सबसे पहला सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोल सकते हैं और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिकॉल हो रही है वो सारी बातें, रिकॉल हो रही है ना सारी बातें। जो जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, आप एक काम करिए, मैं साइड हट रहा हूँ, आप वीडियो को पोज करिए, उसके बाद ये जो जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है वो आप खुद से सोचने की कोशिश करिए, उसके बाद मेरा लेक्चर ऑन कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पहले खुद से रिकॉल करने की बात बढ़ जाए, आप लोगों की रिकॉल करने की बात बढ़े, उसके बाद आप लोग चेक करें कि आपने सही रिकॉल किया है या नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगलेटन सेट, उसके बाद आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का मतलब क्या होता था, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर इसका कलेक्टर, ये क्या आएगा हमारा, इसका आंसर क्या आएगा, ओनली टू, ओनली टू, यानी कि इसमें कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये वो हो जाएगा मेरा सिंगलेटन सेट। यानी कि किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे, ठीक है। अब अगली बारी आती है फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, स्पेलिंग पे ना दिएगा, समझ में बस। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब वो होता था जिसमें हम एलिमेंट्स को गिन सकते थे कितने एलिमेंट है। जैसे कि ये देखिए इसमें कितने एलिमेंट आप गिन के बताइए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स है। लेकिन तो ये कैसा सेट हो गया हमारा, एक फाइनाइट सेट हो गया, कैसा सेट हो गया हमारा, ये एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। अब यही बात अगर इनफाइनाइट पे करें तो एक बार ऊपर के example देख लेते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ मल्टीपल, तो देखो 15 के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो हम उनके एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते, यानी कि इस सेट के एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, कैसा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा इनफाइनाइट, ठीक है। अगला सेट, ये पहला एम्प्टी हो गया, सिंगलेटन हो गया, फाइनाइट, इनफाइनाइट भी हो गया। अब अगला सेट पढ़ा था इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता था, जिसमें ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो एक सेट है मेरा ए, कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, एंड एक सेट है मेरा बी, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 1 एंड 2। अब देखिए जरा, क्या ये बी के सारे एलिमेंट ए में है और ए के सारे एलिमेंट बी में है। जी हाँ, वो मैंने आप लोग को एक बात बताई है पहले, कि अगर आप सेट लिखो तो आप नंबर को रिपीट नहीं करोगे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखता 3 1 2 2 3, तो इसका आंसर क्या आता, तब भी इस सेट का जो आंसर आता वो यही आता, 3 1 2, क्योंकि जो भी चीज यहाँ पे सेट के अंदर दो बार रिपीट हो रही है, भले अगर वो सेम है और दो बार रिपीट हो रही है, तो हम दो बार काट करके एक ही बार लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और नंबर को हम ऑर्डर में नहीं, आपकी मर्जी, ऑर्डर में लिखो चाहे ना लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है हमारा, ठीक है। तो ये देखिए, ये सेट में आ गया 3 1 2, और इसमें क्या है, 1 2 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। जी हाँ, दोनों दोनों के सेम सेम एलिमेंट है, दोनों सेट में सेम एलिमेंट है, तो हम ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये ए इक्वल बी, यानी कि ए सेट इक्वल टू बी सेट, यानी कि ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे हमारे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पांचवे पे, पांचवा ये इक्वल हो गया। अब चलते हैं पांचवे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता था, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो उस सेट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं हम, कार्डिनल नंबर, ठीक है। जैसे कि इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, जितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो इसके कार्डिनल नंबर इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, ये होता है कार्डिनल नंबर। जो भी सेट है मेरा, मान लो मेरा सेट ए है, सेट ए है, ठीक है। अब कार्डिनल, इस सेट को मैं क्या मानता हूँ, ए सेट मानता हूँ, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा, 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो जाएगा, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मेरा हो जाएगा 5। आ गई आप लोगों को बात समझ में, आ गई आप लोगों को बात समझ में। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दोनों सेट में इक्वल है, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में इक्वल है, भले एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो, उसका हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, वो दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है, वो दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब चलते हैं अपने सबसेट पे, अब चलते हैं अपने सबसेट पे। सबसेट, उसके बाद हमने क्या सीखा था, सबसेट। सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर एन। व्हाट इज एन, एन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जो भी प्रेजेंट है वो सेट में, ठीक है। जैसे कि इसको मैं ये ना लिख के ये भी बोल सकता हूँ कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट,
क्या बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, क्या बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में प्रेजेंट है वो होता है मेरा एन। यानी कि अगर इस इसका सबसेट निकालने की कोशिश करूं, इसके नंबर का सबसेट निकालने की कोशिश करूं, तो 2 की पावर 5, 5 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, तो ये कितना आ जाएगा 32, तो इसका सबसेट कितना आएंगे 32। अगले पेज पे चलते हैं और ये देखते हैं कि सबसेट निकाले किस तरीके जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपको रिकॉल हो गई ये सारी बातें, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का। अगर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं तो आप बना लीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था सबसेट। सबसेट क्या होता है, देखो अंदर आने वाली चीज बाहर आने वाले का सबसेट होता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दो एग्जांपल देने की कोशिश करूं, तो पहला एग्जांपल है मेरा ये कुरकुरे वाला। तो याद करिए कि मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि अगर हम पैकेट ऑफ कुरकुरा लें और उसके अंदर से एक पीस ऑफ कुरकुरा निकाले, यानी कि जो अंदर है, अंदर क्या है, पीस ऑफ कुरकुरा, और बाहर क्या है, पूरा पैकेट, यानी कि पैकेट पीस ऑफ कुरकुरा इज अ सबसेट ऑफ पैकेट ऑफ कुरकुरा, यानी कि अंदर आने वाली चीज बाहर आने वाले का सबसेट हो जाता है। यही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आप लोगों के लिए, आप लोगों का, तो देखा जाए कि जैसे कि अभी आप कहाँ रहते हो, आप अर्थ पे रहते हो, तो अर्थ किसके अंदर है, गैलेक्सी के अंदर है। तो गैलेक्सी बाहर है और अर्थ कहाँ है, अंदर है। तो अंदर आने वाली चीज बाहर आने वाले का सबसेट, यानी कि अर्थ इज अ सबसेट ऑफ गैलेक्सी। अब गैलेक्सी किसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर, और बाहर मतलब बाहर कौन है, यूनिवर्स, अंदर कौन है, गैलेक्सी, यानी अंदर आने वाली चीज बाहर आने वाले का सबसेट, यानी कि गैलेक्सी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्स। आगे आप लोगों को बात समझ में। अब इस नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, देखो 2 की पावर n कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। अब n इज व्हाट, n होता है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। जैसे कि इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, मेरा 3, वही मेरी n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट इस सेट में कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 कितना, 8, 8 बनेंगे। कौन कौन से, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि 5 आपको हर सेट का सबसेट मिलेगा। 5 आपको हर सेट का सबसेट मिलेगा, यानी कि 5 इज ओनली कॉमन सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज ओनली कॉमन सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो हमें 5 तो लिखना ही है। उसके बाद हर एक जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं ना, उन सबको अलग अलग करके अगर हम एक सेट बना देंगे तो वो हो जाएगा हमारा सबसेट। यानी कि पहले एक को लिखा तो उसका सबसेट बना दी, उसका सेट बना दिया तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 के साथ भी, 3 के साथ भी हो गया, तीनों को अलग अलग करके लिख दिया। आप पेयर में बना बना के लिखो, दो दो का पेयर, यानी कि पहले शुरू के दो को लिखा तो 1 2, उनका सेट बनाया तो ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो बारी आती है 2 और 3 की, 2 और 3 लिखा तो ये भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अब बारी आती है 1 और 3 की, 1 और 3 को भी लिखा। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख देने का, इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख देने का, तो वो भी हो जाता है हमारा सबसेट। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। क्या 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हाँ 8 बन गए, यही है मेरे सबसेट, यही है मेरे सबसेट। अब चलते हैं यार रिप्रेजेंट, इसका रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। मैं बोलूँ एलिमेंट 1, एलिमेंट 1, ये जो एलिमेंट है ये मेरा सबसेट है, ये मेरा ए को बिलोंग करता है, यानी कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी है, यहाँ पे करली ब्रैकेट 1 आएगा। देखो 1 तो नहीं है ना सबसेट, सबसेट बनने के लिए करली ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, और ये मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया है, यानी कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। उसके बाद क्या बोला, 2 इज अ 1 एंड 2 इज अ सबसेट ऑफ, ऐसे ये सारे इसके सबसेट है। ठीक है, ये होता है इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, सी उसके नीचे बार, ठीक है, सी उसके नीचे अंडरस्कोर। ठीक है, अब बारी आती है नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर मेरा कहाँ से, 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 तो 0 के बाद ही आएगा ना, यानी कि 0 से लेकर इंफिनिटी, फिर 1 से लेकर इंफिनिटी, तो ये तो अंदर ही आ गया ना 0 से लेकर इंफिनिटी तक के। तो ये क्या हो जाता है, अंदर आने वाली चीज बाहर आने वाले का सबसेट, यानी कि अंदर कौन है, नेचुरल नंबर, बाहर कौन है, वोल नंबर। तो अंदर आने वाली चीज बाहर आने वाले का सबसेट, यानी कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ वोल नंबर। वैसे ही हमारा, ऐसे होता है हमारा इंटीजर भी, यानी कि सॉरी, यानी कि वो, यानी कि whole number is a subset of integers and integer is a subset of rational number and rational number is a subset of real number। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर में भी समझा रखा है। ठीक है, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। अब बारी आती है हमारी पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, देखो जो भी हमारे पास सबसेट है ना, उन सबसेट का एक सेट बना देने का, तो वो हो जाता है हमारा पावर सेट, वो हो जाता है हमारा
पावर सेट। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो एक मेरा सेट ए है, इसके पास कितना एलिमेंट है, सिर्फ वन एलिमेंट है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे 2। कौन कौन से मैंने आपको बोला, 5 तो हमेशा रहेगा, तो 5 मैंने लिख दिया। ठीक, उसके बाद जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर है ये वाला एक एलिमेंट है, तो इसका भी मैंने सेट बना दिया। मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इसका पहले सेट बनाओ, वन ए का सबसेट बनाओ, ए के सबसेट बनाओ, कौन कौन से आएंगे, पहला 5, उसके बाद 1 जो इसके अंदर एलिमेंट है, और उस पर कर्ली ब्रैकेट लगा दो तो वो उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, ये इसके सबसेट बन गए। अब इसी सबसेट के ऊपर एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दो तो ये हो जाता है इसका पावर सेट। अगली बात समझ में, रिप्रेजेंटेशन पी यानी कि पावर सेट, ए यानी कि ए पावर सेट ऑफ ए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आगे आप लोगों को बात समझ में। अब आते हैं अपने लास्ट और यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारा, जैसे कि अगर मैंने कोई एक सेट लिया ए बी सी, 3 सेट लिए हमने, ठीक है। अब तीनों में कुछ कुछ एलिमेंट है, अगर हम इन तीनों को एकजुट कर दें, एकजुट इकट्ठा बना दे, यानी कि मुट्ठी बंद कर दे इन तीनों की एक साथ, तो ये इन सबके एलिमेंट्स को एक साथ करके लिख दे, तो वो हमारा कैसा सेट बन जाता है, इनमें यूनिवर्सल सेट बन जाता है। अगर आप लोगों को बात समझ में, आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें रिवाइज हो गई होंगी। मेरा काम था रिवीजन रिवीजन कराना, मेरा काम है पढ़ाना। पढ़ना आप लोगों को खुद से पड़ेगा, मेहनत आप लोगों को खुद से करनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, आप लोगों को जहाँ पे भी कुछ भी दिक्कत आती है आप लोग मेरे को बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट, ओ सॉरी, अभी नेक्स्ट वीडियो पे नहीं। आप लोग इसे नोट्स कर लिए, नोट बना लीजिए, अगर आपको शब्द बनाने हैं तो नोट कर लीजिए। फिर अपने लेक्चर की स्टार्टिंग पे चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत पे, ठीक है। अब लेक्चर की शुरुआत से पहले मैंने आप लोगों को एक वादा किया था पिछले लेक्चर में कि ये दोनों ऑपरेशन ऑन सेट्स आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को रिवीजन वाले टॉपिक में, रिवीजन वाले पार्ट में नहीं बताया, ये आप लोगों को दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, अब दरअसल बात ये होती है ना, जैसे कि अगर मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए मेरा ए, इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, जरूरी नहीं है 3 है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एक सेट है मेरे पास बी, अब इसमें क्या है, 3 4 5 6, ये एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि इन दोनों को इकट्ठा करके आप लिखिए, यानी कि इसके एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट बी के एलिमेंट्स दोनों को इकट्ठा करके एकजुट लिखिए आप, लिखिए आप एकजुट करके, यानी कि 1 2 3। और ये तो ए का एलिमेंट्स लिख दिया, अब बी के एलिमेंट्स की बारी है। देखो, इसमें 3 मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप सेट्स के अंदर एलिमेंट को रिपीट या फिर ऑर्डर मैटर नहीं करते, रिपीटेशन नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता कि कौन पहले आया कौन बाद में, ठीक। तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता हूँ, ठीक है, 3 को रिपीट नहीं करूंगा। 4 5 6 सबके एलिमेंट लिख दिए, इनका भी सेट बना दो। सेट बना दिया तो ये मेरा कैसा सेट हो जाएगा, ये मेरा इन दोनों का यूनियन सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा, यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी। ये यानी इसका साइन क्या होता है, यूनियन, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को अगर हम साथ करके लिखते हैं तो ए यूनियन बी, तो ये मेरा आंसर आता है। आगे आप लोगों को बात समझ में है कि यूनियन किससे कहते हैं, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है, तो वो उन दोनों का यूनियन हो जाता है, वो उन दोनों का क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, ठीक। ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब अपने इन क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन वाले पे चलते हैं, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे और ये इसलिए लिखा है क्योंकि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है, उसलिए मैंने यहाँ पे और लिखा है, ठीक। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है, एंड लगाना, यानी कि ए एंड बी दोनों में वो एलिमेंट्स आने चाहिए, ए एंड बी दोनों में वो एलिमेंट्स आने चाहिए, यानी कि कॉमन एलिमेंट ढूंढने उसके। जैसे कि मेरा एक सेट ए है, कितने एलिमेंट्स है इसमें देख लेते हैं, 3 4 5 6 7, इतने ही लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने बी सेट पे, 1 2 3 4 5 7, 5 ना लेके बस इतना ही लिखते हैं, खाली 7 तक, ठीक। अब देखो, अब मैंने बोला एंड इससे लिखा है क्योंकि ए एंड बी वो एलिमेंट ए में भी आना चाहिए एंड बी में भी आना चाहिए, दोनों में वो एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स लिखो, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, एक तो 3 है, जी हाँ 3 दोनों में आ रहा है, 4 है, जी हाँ 4 भी दोनों में आ रहा है, एक तो 7 है, जी हाँ 7 भी दोनों में आ रहा है, बाकी कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं कॉमन, जी नहीं। तो ये मेरे कॉमन एलिमेंट्स है, लिखो 3 4 एंड 7, ये मेरे कॉमन एलिमेंट्स है, इनका सेट बना देंगे तो ये बन जाएगा मेरा ए एंड बी का कॉमन, यानी कि ए एंड बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का निशान इस तरीके से होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन।
आ गई आप लोगों को बात समझ में, यानी कि दोनों में से कॉमन एलिमेंट छाट के लिखने हैं हमें, दोनों में से कॉमन एलिमेंट छाट के लिखने हैं, तो वो हो जाता है हमारा इंटरसेक्शन। आ गई आप लोगों को बात समझ में। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके वेन डायग्राम पे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं वेन डायग्राम पे, आप मेरे साथ साथ लिखिए वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम, जैसे कि वेन डायग्राम में सबसे पहले बनाना होता है आपको एक बॉक्स, बॉक्स बनाना रहता है। भैया मेरी तो सारी लाइन बराबर नहीं बनती, अरे भाई क्यों बनाना है, अरे भाई ऐसे बन जाती है, ऐसे बना ले, जरूरी नहीं है, लेकिन यार स्केल से बना। देख, मैथ में होता है ना, मैथ पहले के टाइम पे क्या होता था कि 7th 8th क्लास में ज्योमेट्री का काफी इस्तेमाल हुआ करता था, स्केल प्रकार, तो आपने ये सारी चीजें तो सीखी होंगी, स्केल से लाइन खींचना। अरे नहीं सीखी होगी तो मेरी तरह यार तुम भी स्केल से बना लो, बस सीधी बना लेना, ठीक है। ये नहीं कहीं ऐसे बना दिया, ऐसे 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 क्या बना दिया भाई, टीचर भी कुछ नहीं देगा इस पे। ठीक, बॉक्स बनाना है। उसके बाद जितने सेट हैं आपके पास, मेरे पास एक सेट है मेरा ए, कितने एलिमेंट है, 1 2 3। एक सेट है मेरा बी, कितना एलिमेंट है, 3 4 5 6। ठीक, मैं इसी में आपको इंटरसेक्शन भी बता दूंगा एंड यूनियन भी बता दूंगा, कितने सेट है, दो, तो आप दो गोले बना लीजिए। अब देखो, क्या दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं, क्या कोई एक भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, जी हाँ, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो दोनों सेट को ज्वाइन करके बना, दोनों सेट को ज्वाइन करके बनाना, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा इसके में भी आना चाहिए, इसका वाला और इसका वाला इसमें, यानी कि एक सेट में मान लूंगा ए, एक सेट में मान लूंगा बी। अब ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे, ये देखो, ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं कॉमन रीजन, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ये है मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट, जो कि दोनों में कॉमन आते हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स इस जगह पे रहते हैं, जो दोनों में कॉमन आते हैं वो एलिमेंट्स को मैं इस जगह पे लिखता हूँ। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, जरा ये बताओ आप मेरे को सबसे पहले तो। जी हाँ, 3, सिर्फ और सिर्फ 3, यही मेरा कॉमन है, तो इस जगह पे मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। अब देखो, 3 को छोड़ के ए में कितने एलिमेंट्स बचे, 1 और 2, तो 1 और 2 मैं इधर लिख दूँ। अब ऐसे ही इसमें भी देखो, 3 को छोड़ के कितना एलिमेंट बचे, 4 5 6, 4 5 6। अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 3 आ चुका है ना मेरा ए इस सेट में, ए में भी 3 है और बी में भी 3 है, आगे आप लोगों को बात समझ में, तो ये वाला हो जाता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरा 3। आ गई आप लोगों को बात समझ में, आ गई आप लोगों को बात समझ में। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अगर इन और मैंने क्या बोला, तो यूनियन लिखना हो, तो यूनियन लिखना हो तो आप क्या करोगे, इन तीनों को इकट्ठा करके लिख दोगे, इन तीनों को इकट्ठा करके लिख दोगे, यानी कि इसको, इसको और इसको, इन तीनों पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख दोगे, तो वो बन जाएगा ए यूनियन बी। आ गई बात समझ में बबुआ, बबुआ आ गई, आ गई सर जी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा वेन डायग्राम हो जाता है, ये बीच वाला इंटरसेक्शन, ऊपर वाला यूनियन, मतलब ये बीच वाला जो रीजन है, ये मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो जाता है, और तीनों को एक साथ करके लिख दे तो ये मेरा यूनियन पार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो बाहर वाली जो हर जगह रहती है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट होता है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट होता है। आगे क्वेश्चन में आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ, कर लिया ना। मैं अपने अगले ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, अपने अगले ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, ये कैसा ऑपरेशन ऑन सेट होता है, इसका नाम होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट। अब जैसे कि मेरे पास एक सेट है, मेरे पास ए, एक सेट है मेरे पास बी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, बस इतने ही रखता हूँ। बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 5, आई थिंक 4 5 6 7 8, बस इतने ही रखता हूँ। अब मैं बोलता हूँ दोनों सेट का डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस, यानी कि ए में से बी हटाना है, ए में से बी हटाना है, बीटा नहीं है बी है, ए में से बी हटाना है, क्या हटाना है, ए में से बी। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। ठीक है, ए वाले सेट में से बी के सेट को हटा देना है, ए वाले सेट में से बी के सेट को हटा देना है, का मतलब है मेरा कि एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स तो अगला ऑपरेशन ऑन सेट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट, अगला ऑपरेशन ऑन सेट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। अब इसमें होता क्या है ना, जैसे कि मेरे पास दो सेट है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। जैसे कि एक सेट है मेरा जिसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है, बी सेट है मेरा जिसमें 4 से लेकर 5 तक एलिमेंट। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ए माइनस बी, यानी कि सेट ए में से बी सेट को हटा देना है, यानी कि इसका मतलब है एलिमेंट्स ऑफ ए,
एलिमेंट्स ऑफ ए आर सॉरी एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट इन ए। ए के जितने भी बी के जितने भी एलिमेंट है ना वो ए में नहीं होने चाहिए। बी के कितने एलिमेंट है? 4 और 5 जो ए में, 4 और 5 जो ए में है। देखो इसका एक छोटा फॉर्मूला भी होता है, ए माइनस बी इक्वल टू में ए यूनियन ना 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 ए, इसका क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि ए सेट में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आपको हटा देना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए एक बार देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मेरा कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है इसमें से, 4 और 5 खाली कॉमन है, तो इन दोनों को हटा देने का बचा कौन कौन सा एलिमेंट, 1 से लेकर 3 तक, ये मेरे ए में बचे, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू में 1 2 3, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को और भी कई तरीके के क्वेश्चन दूंगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, जैसे कि मेरा a माइनस बी हो गया, अब मैं b माइनस ए निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या निकालने की कोशिश करता हूँ? b माइनस ए। इसमें भी सेम यही फॉर्मूला होता है, पहले मैं इसकी इंग्लिश वाली लाइन लिख देता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो, ए आर नॉट इन बी। हाँ देखो, बी माइनस ए का मतलब होता है ना, ए के एलिमेंट्स बी में नहीं होने चाहिए, ए के एलिमेंट्स बी में नहीं होने चाहिए, यानी कि ए के कौन कौन से एलिमेंट है, 4 और 5 एलिमेंट्स है। इन दोनों को हटा के जो भी एलिमेंट बच गए वो मेरा ए बी माइनस ए हो जाता है, यानी कि इसका भी फॉर्मूला होता है बी माइनस ए, जो भी हम पहले माइनस में लगाते हैं उसको हम पहले लिख देते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, उन दोनों का कॉमन वाला हिस्सा, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। इंटरसेक्शन भी क्या था, 4 और 5, इसको हटा देने का तो बचा क्या हमारे पास, b माइनस ए इक्वल टू में 6 7 और 8, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशनल सेट्स पे। वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, या फिर आप लोगों को यहीं भी बता दूं, जगह नहीं है, आप नोट कर लीजिए। कर लिया? मैं थोड़ी जगह यहाँ पे मिटा रहा हूँ। देखिए, अगला ऑपरेशनल सेट होता है साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब जैसे कि इसमें होता था, हम बी माइनस ए माइनस बी कर रहे थे, अब इन्हीं को जो भी हमने किया है ना माइनस, पहले हमने ए माइनस बी किया था उसको यूनियन बी माइनस ए किया था उसका, बस ये हो जाता है आपका आंसर। बी माइनस ए यानी कि ए माइनस बी मेरा क्या आया था आंसर, इसको हटा देने के बाद मेरा बचा था 1 2 3, ये बचा मेरा ए माइनस बी। ठीक है, अब यूनियन जो इसमें बचा है बी माइनस ए में बचा है, कौन कौन सा बचा है, 6 7 8, क्या बचा है, 6 7 8। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में इकट्ठा करके लिख देने का तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 6 7 8, इसका सेट बना देने का, तो ये बन जाता है साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये बन जाता है हमारा ए इंटरसेक्ट ए ट्राइंगल बी, ये हो जाता है साइमेट्रिक डिफरेंस का निशान, ये हो जाएगा साइमेट्रिक डिफरेंस का निशान। ठीक है, ए ट्राइंगल बी इक्वल टू में 1 2 3 6 7 8। ठीक, आगे आप लोगों के पास है, बहुत इजी है, कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, शायद 6 ही है ज्यादा सिर्फ। ठीक है, नोट करिए, नोट बनाइए। कर लिया? अगला ऑपरेशन सेट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि अगर मान लो मैं इसमें दो सेट लेता हूँ, एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, कितने एलिमेंट है, ए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लू, या फिर इतने ही ले लेता हूँ, चलो 5 6 7। ठीक है, इतने एलिमेंट्स लेता हूँ, उसके बाद क्या लेता हूँ, एक और सेट लेता हूँ जिसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 एंड 3, बस। अब मैं बोलता हूँ एक जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, दरअसल होता है ऐसा, एक कम वालों को कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, जैसे कि ए है, एक इस सेट में कम है, कम एलिमेंट है, इसमें ज्यादा एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा ए का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से दिखाया जाता है। और
इस तरीके से दिखा जाता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट के साइन है, आप घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैं बोलता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को छोड़कर सारे एलिमेंट्स, ए को छोड़कर सारे एलिमेंट, ए को छोड़कर सारे एलिमेंट आपका ए का कॉम्प्लीमेंट होएगा। जी हाँ, अब क्या करना है, जो भी एक एलिमेंट है ना वो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, हटा दो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में यूनिवर्सल सेट माइनस में ए, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट मेरा आ जाएगा। ए सेट क्या है मेरा, 1 2 3, 1 2 3 को हटा दो, बन गया क्या मेरा ये 4 5 6 7, ये मेरा आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। आ गई आप लोगों को बात समझ, इतना इजी तो था, कोई मुश्किल थोड़ी था इसमें यार। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग इसे नोट करिए, मैं थोड़े से और आपको एग्जांपल दूंगा करने को। कर लिया? अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अरे बाबा ये का लिख दिया रे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी आप बहुत छोटे-छोटे तरीके बताए हैं। अब देखिए, अगर मान लो एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, तो आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, तो आप एक कॉम्प्लीमेंट को एक नया सेट नाम दे दीजिए। एक कॉम्प्लीमेंट को आप नया सेट का नाम दे दीजिए, उसको बोल दीजिए आप सेट बी। उसको बोल दीजिए आप सेट बी। आ गई आप लोगों को बात समझ में? तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, सेट बी। अब मेरे को चाहिए सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि जो भी बी है, बी सेट है मेरा, ये कॉम्प्लीमेंट बोलिए बी सेट है मेरा, उसमें से यानी कि यूनिवर्सल में से बी वाले सेट को माइनस कर दूंगा, यूनिवर्सल सेट में से बी वाले सेट को माइनस कर दूंगा। यूनिवर्सल सेट ये रहा, बी सेट कौन कौन से है, 4 5 6 7, 4 5 6 7 माइनस कर दूंगा। बच्चे कौन कौन से मेरे पास, जब ये मैंने माइनस ही कर दिए तो बच्चे कौन से, 1 2 एंड 3, बच्चे कौन से 1 2 एंड 3, ये हो जाता है मेरा ए, ये हो जाएगा मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या था, देखो बी क्या था मेरा, कॉम्प्लीमेंट को भूल जाओ, बी क्या था मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ गया, 1 2 3। था ना इजी, था ना मेरे भाई इजी, नहीं लगा इजी, एक बार और रिपीट कर, दोबारा समझ में आ जाएगा, एक बार दोबारा समझ ले, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, आ गई आप लोगों को बात, सुन ले। अब जरा रुकिए 1 मिनट, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। लो, स्टार्ट। तो हमने अभी तक 5 ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े हैं। अब उन पांचों के डायग्राम यानी कि वेन डायग्राम बनाते हैं, आइए देखिए। पहला वेन डायग्राम क्या बोलते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना, बॉक्स बनाना। मैं 2 सेट लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे 2 ही सेट लेके चल रहा हूँ, तो 2 सेट लूंगा, 2 सेट लूंगा। अब ये जो बीच वाला रीजन है ना मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी सोनू मुन्नू, इधर ध्यान दे, ये जो बीच वाला रीजन होता है ना, ये मेरा क्या रीजन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसी को मैं क्या कह देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे वाले पे। दूसरा कौन सा था मेरा, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। अब देखो, इसमें मैं 2 सेट लेता हूँ, एक सेट मेरा ए, शायद इंक खत्म हो गई, मैं इंक डाल लेता हूँ 1 मिनट। देखिए, ये पहले मैं इसको दोबारा से लिख दूं, मैं लेता हूँ एक सेट ए और एक सेट बी। ठीक है, एक सेट ए और एक सेट बी, ये मेरा ए सेट, ये मेरा बी सेट। अब मैं क्या बोलता हूँ, ए यूनियन बी निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो मैं क्या करता था, इन सारे सेट्स को, यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे उन सबको इकट्ठा करके साथ में लिख देता था और एक सेट बना देता था। तो मैं क्या बोलता था, उन दोनों का यूनियन बना दिया, मैं क्या बोलता था, उन दोनों का यूनियन बना दिया। यानी कि अगर हम ए का एलिमेंट, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, ये मेरा ए सेट है,
ये मेरा बी सेट है। मैंने आप लोगों को बाहर वाला बोला था यूनिवर्सल लिखना है, बाहर वाला यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब देखो ये वाला रीजन यानी कि ए का पूरा सेट, ए पूरा सेट, बी भी पूरा सेट। अब ये देखो ये इतना रीजन भी, तो ये वाला जो रीजन है अगर बी को हटा दूं तो वो भी तो ए के अंदर ही आता है ना, तो ये वाला भी रीजन। इन तीनों को एक साथ करके लिख दूं, इन तीनों को अगर एक साथ करके लिख दूं तो वो मेरा जाता है ए यूनियन बी। वो मेरा क्या जाता है, ए यूनियन बी। आ गई आप लोगों को बात समझ में। अब चलते हैं अपने तीसरे पे। तीसरे कौन सा, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा था। डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता था आप लोगों को बताया था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इतना ही करना है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता था। ठीक है, यानी कि पहले मैं एक बॉक्स बना लू, ये बना लिया, दो सेट है मेरे पास, दो सेट बना लिए लो। अब मैं क्या बोलता था, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ए में से बी सेट हटा दो, ए में से बी सेट हटा दो। बी में बी कहां तक है, यहाँ तक है बी, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक है बी। ये पूरा रीजन मेरा बी है, ये पूरा रीजन मेरा बी है। बचा कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, खाली ये रीजन, ओनली ये वाला रीजन। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ए माइनस बी, जिसको मैं एक और नाम से बुला सकता हूँ, ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए। अब देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ओनली ए लिखा, आप लोगों को एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, वो आप लोग बी माइनस ए इसका वेन डायग्राम बना के दिखाइएगा, बी माइनस ए का वेन डायग्राम बना के दिखाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने चौथे ऑपरेशन ऑन सेट पे। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया ना, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं अपने चौथे ऑपरेशन ऑन सेट पे। चौथे, साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस काफी लंबा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, मैं इसको ट्राइंगल से दिखा देता हूँ, खाली ए ट्राइंगल बी। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। लगता है मेरे को बी माइनस ए आप लोगों को यहाँ पे करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, चलो कर ही देता हूँ। बी माइनस ए, ये कैसा होगा, दो सेट बनाए हमने। अब देखो बी में से ए हटा देना है, ए कहाँ तक है, यहाँ तक है, ए कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये पूरा वाला रीजन बी ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो बच्चा क्या मेरे पास, ये वाला रीजन, खाली ये रीजन, ये वाला नहीं, खाली ये वाला रीजन। तो ये कौन सा रीजन बचा, बी माइनस ए। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ओनली बी भी बोल सकता हूँ, ओनली बी भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों का यूनियन, यानी कि इन दोनों का अब मेरे को ए सेट और बी सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों का यूनियन बनाते हैं, यानी कि दोनों को साथ में करके लिख दो, वो आपका बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसमें सेट बनाऊं, एक मेरा सेट ए, एक सेट मेरा सेट बी, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा यूनिवर्सल यूनिवर्सल। ठीक, अब मैंने बोला कि आपको बी ए क्या कहते हैं, इन दोनों को साथ में करके लिखना है। इसमें कौन सा रीजन आया था, ये वाला रीजन आया था। इस वाले सेट में कौन सा रीजन आया था, ये वाला रीजन आया था। तो ये दोनों हो जाए, इसको जब हम साथ में लिखेंगे तो ये बन जाएगा मेरा ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। आ गई मेरे मुन्ना बात समझ में, आ गई क्या, हाँ मेरी जान, आ गई क्या। ठीक है, आगे आप लोगों को बात समझ में। मैंने आप लोगों को चार बता दिया, अब चलते हैं अपने पांचवे पे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं रफ कर, नोट कर लिया, मैं रफ कर देता हूँ। हम्म, अब चलते हैं अपने पांचवे पे। पांचवा क्या होता था मेरा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या, कॉम्प्लीमेंट यानी कि अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट बोलूं, यानी कि ए को छोड़कर, ए को छोड़कर, जैसे वो आपको छोड़कर चली गई, वैसे ये ए को भी आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब बोलोगे भैया भैया मैं तो लॉयल हूँ, मैं कैसे छोड़ दूं, ए मुन्ना मैथ में आ रहे, लॉयल बाजी छोड़ दे, बाद में करियो। चल इधर ध्यान दे, एक सेट मेरा ए, एक सेट मेरा बी, इसमें ये है कि ये बार वाला यूनिवर्सल। मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को छोड़कर, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, आई एम सॉरी, माफ करना, आई एम सॉरी, गलती कर
अच्छा, तो हम चलते हैं अपने छठे ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। ये ऑपरेशन ऑन सेट का नाम होता है डिसजॉइंट सेट। तुमको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको पहले इसका वेन डायग्राम बता देता हूँ। इसमें होता क्या है ना, दरअसल जैसे कि अगर मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, एक मेरा ए सेट है और एक मेरा बी सेट है, ये दोनों आपस में ज्वाइन ही नहीं, ये दोनों आपस में ज्वाइन ही नहीं है। ठीक, यानी कि ए के जो भी एलिमेंट आएंगे वो बी में नहीं होंगे और बी के जो भी एलिमेंट आएंगे ए में नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं एक ए सेट लेता हूँ, एक एग्जांपल 1 2 3, और बी सेट मेरे को क्या लेना पड़ेगा इनको छोड़कर, 3 4 5, ओह सॉरी 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 सॉरी, 5 6 7। क्या अब आपको ये जॉइंट कहीं पे लग रहा है, यानी कि इन दोनों में नो कॉमन, नो कॉमन, इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ गई आप लोगों को बात समझ में? तो ये हो जाता है मेरा डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम, डिसजॉइंट सेट। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर में जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को समझाई काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ये लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप लोगों को आदत डालनी पड़ेगी अब थोड़े से लंबे लेक्चर की। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को डीपीपी क्या करूंगा ना, यहाँ पे लिख दूंगा यार, थोड़ी पीपीटी वगैरह बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपको डीपीपी वो क्वेश्चन लिख दूंगा और उसी। हेलो।